A very good morning, Namaskar. If Delhi is the national capital of India and also the power corridor of the country, it seems like Patna has become the capital for opposition unity. The opposition parties have descended here for the all important opposition meeting. और आज दिन भर हमारी नज़र टिकी रहेगी इस ऑपोजिशन मीट के ऊपर। आप देख ही सकते हैं किस तरीके से वीआईपी मूवमेंट्स हो रहे हैं और सारे वीआईपीज जो है, जो बाहर से आए, मुख्यमंत्री हो, दलों के नेताएं हो, वो सारे आएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर, क्योंकि ये आमंत्रण गया था नीतीश कुमार की तरफ से और उसी के आधार पे उनके घर पे आज ये ऑपोजिशन की मीट होने वाला है। अभी तक एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये सारे नेता आ चुके हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे। लेकिन बिहार की और पटना के चित्र की अगर बात करें तो बहुत जगहों पे बहुत सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं, चारों तरफ पोस्टर्स है और ये दर्शाने की कोशिश किया गया है कि सारे एक साथ है। लेकिन ये सोचने वाली चीज़ है कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम that the opposition parties are trying to come together. If you remember, it was February 2019 when there was a mega opposition meeting in Kolkata that was organized by Mamata Banerjee, West Bengal Chief Minister and Trinamool Congress Supremo, and it was ahead of 2019 Lok Sabha election. Well, it did not really do any kind of a damage to BJP. In fact, BJP had bettered their number in 2019 election. So this time around, what formula the opposition parties would adopt, it's a question that is before the opposition, and the opposition parties are saying कि आज हम लोग मिल रहे हैं। ये पहली दफ़ा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये सारे दल आके मिल रहे हैं और इसके बाद विचार किया जाएगा कैसे इस पूरे विषय को आगे लिया जाए। पहले देखा गया है कि ये जो अलायंस है, अलायंस वाला जो पॉलिटिक्स है, ये बहुत जगहों पे ऑलरेडी अडॉप्ट किया गया था। जैसे अब बिहार की बात कर लीजिए तो बिहार में बीजेपी के साथ जेडीयू का अलायंस था। उसके बाद जेडीयू और आरजेडी जो माना जाता था कि आर्च राइवल है, वो एक साथ आ गए बीजेपी को टक्कर देने के लिए और सफल भी रहे। आप देखें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार जो उद्धव ठाकरे के अंडर में हुआ, उसमें भी कांग्रेस शिवसेना के साथ चले गए। और अगर 2012 से पहले की बात करें तो 2011-2012 तक ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस के साथ सेंटर में अलायंस में रह चुका है। इनफैक्ट आई रिमेंबर इट वाज 18th of September 2012 when Mamata Banerjee had walked out of UPA 2. So yes, the alliance, we have seen the alliance formula in the past, and whether it worked in their advantage, to their advantage, is something known to everyone. But at this point in time, the opposition parties are saying their common objective is to defeat BJP. BJP on the other hand saying that look, all the opposition parties are so weak before BJP that they have to come together along with Congress and in order to take on the might of BJP. But then the opposition formula, will they go for a front? क्या वो एक फ्रंट के अंडर में आके पूरा इस ऑपोजिशन फोर्स को बनाएगी, या फिर एक प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट को सामने रख के ये लड़ाई लड़ी जाएगी? ये सारी चीज़ समय के साथ मालूम चलेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ममता बनर्जी ने बार बार ये फार्मूला दोहराया है और वो कह रही है कि 1:1 होना चाहिए। जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है उस जगह पे उनको फाइट करने की पूरा सपोर्ट देना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये निशाना, ये शायद ये स्टेटमेंट और ये मैसेज था कांग्रेस के लिए, बिकॉज उनका कहना है अगर कांग्रेस सेंटर में हम लोग की मदद मांग रही है तो बंगाल में क्यों कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। और सिमिलरली अगर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की सपोर्ट चाहिए तो कांग्रेस को भी सपोर्ट देना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को पंजाब या दिल्ली में। और उनका कहना है कि ऐसे करीबन 200 सीटें जहां पे कांग्रेस को अकेले लड़ने देना चाहिए और बाकी सारे पार्टी को कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए, और बाकी जितने सारे सीटें जहां पे रीजनल पार्टी स्ट्रांग है उधर कांग्रेस को उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये 1:1 फाइट हो। लेकिन ये अभी तक सिर्फ एक नेता यानी ममता बनर्जी के तक सीमित है। बाकियों का क्या स्टैंड पॉइंट रहेगा वो देखने वाली चीज़ होगी। फिलहाल के लिए आई एम राइट आउटसाइड द रेसिडेंस ऑफ बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। एज यू कैन सी द एंटायर एरिया हैज़ बीन बैरिकेडेड एंड ऑफ कोर्स देयर इज मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन बिकॉज वीवीआईपी मूवमेंट would happen and all would be coming down here.
all would be going here and the meeting would happen here. Like 2019, will we see a picture, a photo opportunity of all opposition parties coming together, holding each other's hand and trying to give out a message to BJP that many attribute had really gone against united opposition? Again, we have to wait and see. But फिलहाल के लिए दिन शुरू हुआ है, लंबा दिन होने वाला है. बने रहिए हमारे साथ, be with us and keep following the entire development. As I said, it's the political capital for the day for opposition, as all the opposition parties come together for a meeting, keeping in mind one vision, that is Lok Sabha election 2024. This is Amal Shah for NTT.